आज हम लेस ब्राउन की किताब इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन पर आधारित कुछ सोर्स मटेरियल की गहरी पड़ताल करेंगे। हाँ, और ये किताब मुश्किलों पर काबू पाने और असाधारण सफलता हासिल करने के बारे में है। बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन भी यही है, इस किताब के उन मूल सिद्धांतों को समझना जो किसी को भी चुनौतियों से उभारने में मदद कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए लेस ब्राउन की अपनी कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। सोचिए, एक बच्चा जो फ्लोरिडा के एक बहुत ही गरीब इलाके में पला बड़ा, गोद लिया हुआ था। हाँ, और फिर स्कूल में उस पर शिक्षणीय रूप से मंद बुद्धि यानी एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड का ठप्पा लगा दिया गया। और वही इंसान, वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बनता है। मतलब ये सफर ही अपने आप में एक पूरी केस स्टडी है। बिल्कुल, ये कहानी ही इस किताब की आत्मा है। ये सिर्फ प्रेरणा के बारे में नहीं है, बल्कि ये दृढ़ता और मानसिकता के मनोविज्ञान को दिखाती है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, तो पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं, सपनों और लक्ष्यों की ताकत। ब्राउन कहते हैं कि हमारी जिंदगी को दिशा देने वाले सितारों की तरह हैं। ये सुनने में थोड़ा काव्यात्मक लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, जब आपके आसपास की हर चीज, हर इंसान, आपका स्कूल सिस्टम आपको बता रहा हो कि आप किसी काबिल नहीं है, तो एक सपना ही वो चीज है जो आपको एक अलग हकीकत दिखाता है। अच्छा, ब्राउन का सपना था एक रेडियो डिस्क जॉकी, मतलब एक डीजे बनना। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये उनके लिए एक पहचान थी, एक ऐसी पहचान जो उस मंद बुद्धि वाले लेबल से बिल्कुल अलग थी। तो ये एक तरह का आंतरिक कंपास था। बिल्कुल, जो उन्हें बता रहा था कि असली उत्तर किस दिशा में है। तो सपना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक पहचान है जिसे आप अपना सकते हैं जब दुनिया आप पर कोई और पहचान थोप रही हो। ये बहुत दिलचस्प बात है। और यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, वो सिर्फ बड़े सपने देखने के लिए नहीं कहते, वो इसका तरीका भी बताते हैं। पहला कदम है आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, जर्नलिंग करना या बस शांत बैठकर सोचना कि आपको सच में क्या चाहिए। हम अक्सर समाज या परिवार के सपनों को अपना मानकर जीने लगते हैं। ब्राउन कहते हैं, पहले अपनी आवाज पहचानो। और जब वो आवाज मिल जाए, जब पता चल जाए कि सपना क्या है, फिर, क्योंकि एक डीजे बनने का सपना तो बहुत बड़ा लगता है, खासकर उस स्थिति में। यहीं पर उनकी दूसरी रणनीति काम आती है, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में तोड़ना। अच्छा, डीजे बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छी आवाज, संगीत का ज्ञान, बोलने का अभ्यास। तो आज का काम ये नहीं है कि मैं डीजे बनूंगा। आज का काम है मैं आईने के सामने 10 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करूंगी, या मैं आज 5 नए गाने सुनूंगी और उनके बारे में नोट्स बनाऊंगी। इससे सफर भारी नहीं लगता और हर दिन लगता है कि आप थोड़ा आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, सपने देखना तो एक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जहां अटक जाते हैं वो है डर। हाँ, वो सपना मन में तो होता है, लेकिन एक आवाज कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। इस आवाज से कैसे निपटा जाए, ये सबसे बड़ी बाधा है, और ब्राउन इस पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि डर और आत्मसंदेह सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये सीखी हुई आदतें हैं। हाँ, और किसी भी आदत की तरह इन्हें भी तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले वो कहते हैं, इसकी जड़ को पहचानो। क्या ये डर आपका अपना है या किसी और ने आपके मन में डाला है? जैसे लेस ब्राउन के मामले में उनके टीचर ने डाला था। बिल्कुल, और फिर वो इससे निपटने के लिए एक तकनीक बताते हैं, सेल्फ अफर्मेशन। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, ये सेल्फ अफर्मेशन वाली तकनीक, मतलब खुद से सकारात्मक बातें कहना, क्या ये थोड़ी सतही नहीं है? क्या सिर्फ आईने में देखकर मैं सक्षम हूं कहने से असलियत बदल जाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और अगर ये सिर्फ खाली शब्द है तो ये वाकई में खुद को बहलाना ही है। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। अच्छा, देखिए, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग सच में शारीरिक रूप से बदल सकता है। जब हम बार बार एक ही विचार सोचते हैं तो हम अपने दिमाग में एक न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे जंगल में एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल वही। तो जब ब्राउन कहते हैं मैं महान हूं, मैं प्रतिभाशाली हूं, तो वो सचमुच में अपने दिमाग की हार्डवेयर को रीवायर कर रहे हैं। उस पुरानी मंद बुद्धि वाली पगडंडी को मिटाकर एक नई शक्तिशाली पगडंडी बना रहे हैं। तो ये एक तरह की मानसिक कसरत हुई। और दूसरी तकनीक जो उन्होंने बताई वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में बहुत डरावना हो सकता है। हाँ, और इसीलिए ब्राउन का तरीका इतना प्रभावी है। वो ये नहीं कहती कि सीधे जाकर किसी बड़े पहाड़ पर चढ़ जाओ, वो कहते हैं छोटी छोटी जीत हासिल करो। जैसे उनके लिए क्या था? उनके लिए डीजे बनने के सपने में पहला कदम था
रेडियो स्टेशन पर सिर्फ एक सहायक के तौर पर काम करना, वो भी बिना किसी तनख्वाह के। अरे वाह। वो अपने कंफर्ट जोन से बस एक कदम बाहर निकले। हर छोटी जीत, जैसे किसी डीजे से बात कर लेना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रही थी। ये छोटी छोटी जीतें इस बात का सबूत बन जाती हैं कि आपका डर झूठ बोल रहा है। तो ब्राउन ने अपने अंदर के इस डर को पहचाना, उसे अफर्मेशन से बदला और फिर बाहर की दुनिया में छोटे कदम उठाए। लेकिन लचीलापन मतलब रेजिलियंस तो तब काम आता है जब आप असफल होते हैं, और उनके साथ तो ये बहुत बुरी तरह हुआ था, है ना? हाँ, और यही कहानी दिखाती है कि लचीलापन क्या होता है। जब वो रेडियो स्टेशन पर काम कर रहे थे तो एक दिन अचानक एक डीजे शराब पीकर नहीं आया और स्टेशन मैनेजर घबराया हुआ था। हाँ, लेस ने मौका देखा और कहा मैं कर सकता हूँ। मैनेजर ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन लेस अड़े रहे। आखिरकार मैनेजर ने उन्हें एक मौका दिया। और उनका पहला शो एक बड़ी सफलता थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से एक आपदा थी। अच्छा। वो इतने घबरा गए कि रिकॉर्ड बजाते समय उनका हाथ कांप रहा था, आवाज लड़खड़ा रही थी और वो कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाए। उन्हें तुरंत हवा से हटा दिया गया। उफ, ज्यादातर लोग शायद उस दिन के बाद कभी किसी माइक के पास भी नहीं जाते। एकदम सही। लेकिन यहीं पर लचीलेपन की असली परीक्षा हुई। ब्राउन के लिए लचीलेपन का मतलब सिर्फ मुश्किलें झेलना नहीं है। इसका मतलब है असफलता को एक शिक्षक मानना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक असफल डीजे हूँ। उन्होंने सोचा मेरा पहला प्रयास असफल रहा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उसे सिर्फ एक घटना माना और उस अनुभव से सीखा। हाँ, कि उन्हें और तैयारी और अभ्यास की जरूरत है। ये मानसिकता ही लचीलेपन का मूल है। असफलता स्थायी नहीं, अस्थायी है। तो ये चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने का एक नजरिया है, और इस नजरिए को बनाने के लिए ब्राउन कुछ मानसिक उपकरणों की बात करते हैं। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन। हाँ, और विजुअलाइजेशन सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान है। इसे मोटर इमेजरी भी कहते हैं। मोटर इमेजरी? हाँ, कई स्टडीज में पाया गया है कि जब कोई पियानो प्लेयर सिर्फ मन में पियानो बजाने की प्रैक्टिस करता है तो उसके दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो असल में बजाते समय होते हैं। अच्छा, तो दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। बिल्कुल। तो जब लेस ब्राउन खुद को एक सफल वक्ता के रूप में विजुअलाइज कर रहे थे तो वो सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे थे, वो अपने दिमाग में उस सफलता के लिए न्यूरल रास्ते बना रहे थे। मतलब ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। ठीक यही बात है। और वो सिर्फ खुद को स्टेज पर तालियां बटोरते हुए विजुअलाइज नहीं करते थे, वो पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करते थे। भाषण लिखने की मेहनत, अभ्यास करते समय की घबराहट और फिर उस घबराहट पर काबू पाना। ये सब मानसिकता के स्तर पर तो बहुत शक्तिशाली लगता है। सपने देखना, डर से लड़ना, सकारात्मक सोचना। लेकिन ब्राउन कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना। हाँ, क्योंकि बिना एक्शन के ये सब सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाता है। बिल्कुल। ये वो पुल है जो इच्छा को उपलब्धि से जोड़ता है। बहुत से लोग योजना बनाने, सोचने और सपने देखने के चरण में ही अटके रह जाते हैं। एक्शन ही है जो एक विचार को हकीकत में बदलता है। और उनका एक मंत्र है, रेडी फायर एम। हाँ, रेडी एम फायर। आमतौर पर तो रेडी एम फायर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो। अच्छा। बहुत ज्यादा विश्लेषण करने से आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। एक बेसिक तैयारी करो, मतलब रेडी, फिर एक्शन लो, मतलब फायर, और फिर परिणामों के आधार पर अपने लक्ष्य को और बेहतर बनाओ, मतलब एम। अगर लेस ब्राउन सही मौके का इंतजार करते तो वो कभी माइक के पीछे जाते ही नहीं। उन्होंने एक्शन लिया, असफल हुए और फिर उस अनुभव से अपने लक्ष्य को सुधारा। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। एक्शन का मतलब है छोटे छोटे लगातार कदम उठाते रहना। और यहाँ गति मतलब मोमेंटम बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए ब्राउन कुछ व्यवहारिक चीजों की सलाह देती हैं, जैसे एक डेली प्लानर का इस्तेमाल करना या एक विजन बोर्ड बनाना जिसमें आपके लक्ष्यों की तस्वीरें हों। ये कोई जादुई चीज नहीं है। नहीं, ये बस आपके लक्ष्यों को आपके सामने रखता है, आपको याद दिलाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, खासकर उन दिनों में जब प्रेरणा कम होती है। और मुझे लगता है कि ये सफर अकेले तय करना बहुत मुश्किल है। ब्राउन रिश्तों और एक सपोर्ट सिस्टम की भूमिका पर भी बहुत जोर देते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही विनम्र और सच्चा दृष्टिकोण है।
सफलता की कहानियों में अक्सर एक अकेले हीरो की छवि बनाई जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ब्राउन की जिंदगी में ये उनकी माँ मैमी ब्राउन थी। उनकी कहानी बहुत मार्मिक है। जब पूरा स्कूल सिस्टम लेस को कह रहा था कि वो किसी लायक नहीं है, तब उनकी माँ ने उनसे कहा, किसी और की राय को अपनी हकीकत मत बनने दो। सोचिए उस एक वाक्य की ताकत, उस एक व्यक्ति का विश्वास उनके लिए दुनिया के अविश्वास से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। ये दिखाता है कि सही लोगों का साथ होना कितना जरूरी है। हमें जानबूझकर ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है, अपनी जीत का जश्न मनाना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हम अक्सर एक लक्ष्य पूरा करते ही अगले की तरफ भागने लगते हैं। हाँ, ये बहुत आम है, पर ब्राउन हमें रुककर उस पल को महसूस करने के लिए कहते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक तरह से दिमाग को इनाम देने जैसा है, जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब हम छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो हम अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। और ये एक अच्छा एहसास है। हाँ, और जब दिमाग को पता चलता है कि मेहनत करने पर अच्छा महसूस होता है तो वो और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आगे बढ़ने के लिए ईंधन का काम करता है। तो ये सफलता को एक अंतिम मंजिल के बजाय एक निरंतर यात्रा के रूप में देखने की मानसिकता है। एकदम सही। ब्राउन के लिए जीवन एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि निरंतर सीखने और बेहतर बनने की प्रक्रिया है। जब वो एक सफल डीजे बन गए तो उन्होंने रुकने का फैसला नहीं किया। और जब वो एक सफल स्पीकर बन गए तो उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया। ये सफर कभी खत्म नहीं होता। जीतना एक घटना नहीं है, ये एक आदत है, एक मानसिकता है। तो लेस ब्राउन की किताब और उनकी जिंदगी का सार यही है कि जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते, तब तक खेल खत्म नहीं होता। जीत का मतलब सिर्फ एक मंजिल पाना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते रहना है। एक स्पष्ट सपना, डर पर काबू, असफलता से सीखना, लगातार एक्शन लेना और अपनी प्रगति का जश्न मनाना। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। मानसिकता से शुरू होकर एक्शन पर खत्म होता है और फिर वही एक्शन वापस मानसिकता को और मजबूत करता है। ये एक सकारात्मक चक्र है। ये वाकई एक शक्तिशाली संदेश है, और ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब हम याद करते हैं कि ये उस इंसान से आ रहा है जिसे एक बच्चे के रूप में लगभग हर किसी ने खारिज कर दिया था। इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर सफलता की यात्रा, जैसा कि ब्राउन कहते हैं, कभी खत्म नहीं होती और हमेशा एक और पहाड़ चढ़ने के लिए होता है, तो जीतने का असल मतलब क्या है? क्या ये किसी एक लक्ष्य को हासिल करना है, या फिर हर दिन उस सपने की ओर कदम बढ़ाते रहने का कार्य ही असली जीत है?